अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 का कुछ नए रिजल्ट्स करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो पार्ट 2 है आर्टिकल 7.2 के लिए। तो देखते हैं कि मजीद क्या नए रिजल्ट्स हम 7.2 में डिस्कवर करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आप किसी भी ऑर्डर में वेक्टर्स को ऐड करें तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। आपके पास अगर v और w दो वेक्टर्स हैं, आप v प्लस w लें या w प्लस v फाइंड आउट करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको प्रूव करके बता देती हूँ। v वेक्टर हम अस्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास है x y z, ये कंपोनेंट फॉर्म ऑफ v वेक्टर आ गई। इसी तरह w वेक्टर अस्यूम कर लेते हैं कि वो है हमारे पास x डैश y डैश z डैश। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मतलब v प्लस w, पहले v लिखते हैं और फिर w लिखते हैं। वेक्टर एडिशन में हमने देखा था कि कंपोनेंट वाइज ऐड होता है, पहले वेक्टर का कंपोनेंट प्लस दूसरे वेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। तो हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा इस एडिशन का x प्लस x डैश, y प्लस y डैश y कंपोनेंट आ गया, z कंपोनेंट आएगा z प्लस z डैश। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जो कंपोनेंट्स x y z हैं ये रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब अगर आप ऐड करें 1 प्लस 2 लें तो दिस इज सेम एज 2 प्लस 1। सो अगर x और y रियल नंबर्स हैं तो x प्लस y इज सेम एज y प्लस x। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये रियल नंबर्स की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके तो हम वेक्टर्स में कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो उसको प्रूव करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज x डैश प्लस x, इधर आ जाएगा y डैश प्लस y, इधर आ जाएगा z डैश प्लस z। तो अब दोबारा से इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो हम पहला कंपोनेंट जो है उससे पहला वेक्टर बना लेते हैं, x डैश y डैश z डैश। इन सम्स का पहला पार्ट हमने चूज कर लिया। सो वी हैव फर्स्ट वेक्टर प्लस, अब इन सम्स का सेकंड पार्ट चूज करते हैं, वी हैव x y z। अब पहला वेक्टर जो आपके पास आया ये है w जो हमने अस्यूम किया हुआ था और ये है v। So in this way we have proved that v plus w is equal to w plus v. So vector addition is commutative. तो नेक्स्ट जो लॉ है दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसमें आप क्या कर रहे हैं कि तीन वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, उसमें आप लास्ट टू पहले ऐड कर लें और फिर फर्स्ट वाला ऐड करें, या फर्स्ट टू पहले ऐड कर लें और फिर लास्ट वाला ऐड करें, आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। ये अब आप खुद प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स फॉर एडिशन। अगर हमारे पास u वेक्टर है तो उसका नेगेटिव u जो है वो एडिटिव इनवर्स होता है, यानी हम जब इसको ऐड करेंगे u के अंदर नेगेटिव u को तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नल वेक्टर आएगा, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास कोई स्केलर a है और हमारे पास वेक्टर्स हैं v और w, तो a टाइम्स v प्लस w इज इक्वल टू av प्लस aw। ये भी आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। a हेयर इज स्केलर, कीप इट इन माइंड, और v और w आपके कोई वेक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज प्लेन में और स्पेस दोनों में ट्रू हैं। तो अभी मैंने जो आपको प्रूव करके बताया ये एक स्पेस में वेक्टर के लिए प्रूव करके बताया, इसी तरह ये प्लेन में भी वेक्टर्स के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि अगर आप स्केलर मल्टीपल v u लेते हैं, कोई आपके पास वेक्टर u है तो उसको पहले आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्टिंग वेक्टर आए उसको आप फिर a से मल्टीप्लाई करें, तो एक्चुअली आप u को ab से मल्टीप्लाई करें तो यू हैव द सेम आंसर। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये भी अब आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको इसी तरह से वेक्टर जो स्केलर से अस्यूम करने पड़ेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन स्पेस। अभी तक जो आपने नोटेशन की है, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास u वेक्टर है आप उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं x y z। अब हम बिल्कुल वही काम जो हमने पहले किया था उसके लिए प्लेन में वेक्टर्स के लिए हम तीन यूनिट वेक्टर्स लेते हैं अलोंग एक्सिस। तो पहला वेक्टर i लेते हैं अलोंग x एक्सिस जो कि यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस। तो उसकी लेंथ हमारे पास 1 आएगी, मैग्नीट्यूड इज 1, तो i वेक्टर क्या हो जाएगा 1 0 0। इसी तरह y एक्सिस के अलोंग j वेक्टर लेते हैं 0 1 0, इसकी भी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है। इसी तरह k वेक्टर लेते हैं
along x axis which is unit vector along x axis, तो उसकी भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैं इस पॉइंट को कह दूँ a, यहाँ पर इस पॉइंट को ये कह दूँ b, ये 1 यूनिट पे अगर हमने लिया हो, इस पॉइंट को कह दूँ c, तो ये जो o a o b o c वैक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है और उनके कंपोनेंट्स हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रिस्पेक्टिवली आएंगे। अब हम किसी भी एक वेक्टर को जो कि हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में मौजूद हो, लाइक u अभी मैंने लिखा था u इज इक्वल टू एक्स वाई जी, और हम इसको लिखना चाह रहे हैं आई जे के की टर्म्स में, तो अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन और हम क्या यूज करेंगे, एडिशन प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ऑफ वेक्टर्स, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज x 0 0 प्लस 0 y 0 एंड प्लस 0 0 z, right? अब this can be written as x times 1 0 0 plus y times 0 1 0 plus z times 0 0 1। अब हमने अभी जो ये वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, इनकी वैल्यूज प्लग इन करते हैं, x i प्लस y j प्लस z k। तो ये याद रखिए x y z जो है वो यहाँ पर स्केलर्स हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ i j और k जो हैं वो स्केलर्स हैं, और आपके पास i जो है वो यूनिट वेक्टर लॉन्ग x एक्सिस है, j जो है यूनिट वेक्टर लॉन्ग y एक्सिस है, k जो है वो यूनिट वेक्टर लॉन्ग z एक्सिस है। ठीक, तो x y z आर कंपोनेंट्स एंड दे आर रियल नंबर्स, दे आर स्केलर्स। तो वेक्टर इसको क्या बना रहे हैं, i j k जो साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दिस इज एन अदर नोटेशन। इसी तरह हम जब ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, ये सिमिलर जो आपने प्रोसीजर सीखा था प्लेन में, बिल्कुल यहाँ स्पेस में भी हम उसी तरह करेंगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस। तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट अगर हमारे पास है स्पेस में दो, P1 और P2, हमने डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक वेक्टर जो है वो बना लिया फ्रॉम P1 टू P2। तो P1 P2 वेक्टर हमने इस तरह से जनरेट कर लिया। अब ये किसके इक्वल आएगा, अगर आप इनके पोजीशन वेक्टर्स ले लें P1 और P2 के, तो आपके पास P1 P2 किसके इक्वल आ रहा है, OP2 माइनस OP1, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर है, तो OP2 वेक्टर क्या होगा, x2 y2 z2। ये जो सबस्क्रिप्ट है सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पॉइंट है, सो माइनस x sub 1 y sub 1 z sub 1, so this is OP1 and this is equal to, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस लॉ यूज करेंगे, x2 माइनस x1, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये आ गया हमारा P1 P2 वेक्टर। लेकिन हमें तो P1 P2 की लेंथ चाहिए। P1 P2 लेंथ फाइंड करने के लिए इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली वो P1 P2 लेंथ होगी। तो P1 P2 लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, दिस इज इन फैक्ट P1 P2 मैग्नीट्यूड, राइट? सो ये किसके इक्वल आ जाएगी, मैग्नीट्यूड हमने सीखा था x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब x कंपोनेंट ऑफ P1 P2 वेक्टर है x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। So this is how we can find distance between 2 points on space। कोई से भी 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है तो आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो इस तरह से हम कह देते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, इसको अगर हम d कह दें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो d इज इक्वल टू, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो पॉइंट्स के तो हम डिस्टेंस इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।
z2 minus z1 square whole square. So this is the distance formula for between 2 points in space. Okay, direction angles and direction cosines of a vector. So if we have a vector in space हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्स वाई जी एक्सिस हैं जिनसे मिलकर ये स्पेस बनी। तो डायरेक्शन एंगल, अब हमारा एक्स एक्सिस ये है, ये जो रेड में, वाई एक्सिस हमारा ये है और जी एक्सिस ये है। ये आपके पास एक ओपी वेक्टर है जिसको हमने आर वेक्टर का नाम दिया हुआ है। इसके जो एंगल्स बनते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के साथ इस वेक्टर के, दोज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। सॉरी, इधर तक आर के साथ और इधर से ये। अब इस पे एक कंडीशन है, अपेरेंटली आपको लग रहा है कि ये 180 से ज्यादा हो गया। जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको हम अल्फा कहते हैं, जो हमारा वाई एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको हम बीटा कहते हैं, और जो जी एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल बन रहा है उसको हम गैमा कहते हैं। तो अल्फा, बीटा एंड गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स, राइट। और यहां पर एक चीज नोटिस करने की है कि अल्फा 0 और पाई के बीच में है, इसी तरह बीटा भी कंडीशन यही है कि ये 0 और पाई के बीच में। सिमिलरली गैमा भी लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। तो ये हमारे डायरेक्शन एंगल्स हो गए। अब इन एंगल्स के जो कॉस अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब इनको अगर हम इवैल्यूएट करना चाहें तो क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इनमें से एक लेते हैं। एक्स एक्सिस के साथ हमारा वेक्टर आर जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की ट्राइंगल बनेगी अगर आप इसको 2 डायमेंशन में देखें तो। अब यहां से अगर आप देखिए तो कॉस ऑफ अल्फा किसके इक्वल आएगा? लेंथ OA which is x divided by magnitude of the given vector r, right? and वो क्या आएगा? x over square root of x square plus y square plus z square, क्योंकि हमारा r वेक्टर जो है वो OP वेक्टर है और वो r वेक्टर जब हम लिखेंगे तो कंपोनेंट फॉर्म में वो बनेगा x, y and z। ये आ गया। तो इस तरह से, इसी तरह आप cos बीटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो cos बीटा आएगा। अब cos अल्फा क्या आ रहा है? ये जो r वेक्टर है उसका x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड। cos बीटा क्या आएगा? y कंपोनेंट ऑफ r डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड, राइट। और वो क्या हो जाएगा? सेम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। सिमिलरली cos गैमा किसके इक्वल आएगा? z मैग्नीट्यूड, दिस इज एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड r, positive z axis and r. So z divided by r magnitude, z component divided by r magnitude, और वो किसके इक्वल आएगा? z over square root of x square plus y square plus z square। और यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आप कॉस इनवर्स ऑफ दिस ले लेंगे, इसी तरह बीटा की फाइंड करना चाहें तो इसका कॉस इनवर्स लेंगे, इसी तरह गैमा की फाइंड करना चाहें तो इसका कॉस इनवर्स इवैल्यूएट करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इन डायरेक्शन एंगल से रिलेटेड एक रिजल्ट है, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास ये आर वेक्टर है तो हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? x कंपोनेंट ओवर r मैग्नीट्यूड। cos बीटा की वैल्यू क्या आई थी? y कंपोनेंट ओवर r मैग्नीट्यूड। cos गैमा की वैल्यू z कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब हम इन सबके स्क्वायर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। सो cos स्क्वायर अल्फा
plus cos square beta plus cos square gamma is equal to x square over r square plus y square over r square plus z square over r square. And you know r is equal to x square plus y square plus z square square root, then r square will be equal to x square plus y square plus z square. So this is equal to x, since denominator same है सारों का, सारी टर्म्स का, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं x square plus y square plus z square divided by r magnitude square. अब मैंने जैसे आपको बताया कि r मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि r मैग्नीट्यूड क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूमरेटर में टर्म आई है, दिस इज ऑल्सो आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर. सो आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट्स प्रूव. सो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और वैल्यूज प्लग इन करके हमने सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.